माइटोकॉन्ड्रिया। आज पढ़ेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। यह माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को आल्टमैन ने बताया और इसे बायोप्लास्ट की संज्ञा दी। फ्लेमिंग ने इसे फाइला शब्द से संबोधित किया और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द से संबोधित किया। अगर देखें तो यह माइटोकॉन्ड्रिया दो परत की संरचना है। दिखाई दे रहा है? ये जो ग्रीन कलर बनाए हुए हैं वो आउटर मेम्ब्रेन, यह पिंक कलर जो बनाए हुए हैं इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच जगह है। इसको हम क्या कहेंगे? स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड आउटर चैम्बर। यानी आउटर चैम्बर वह है जो बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच की खाली स्थान। दो इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्थान है वह प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ से घिरी रहती है और यह प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। इनर मेम्ब्रेन पर F1 पार्टिकल्स होते हैं जो यही F1 पार्टिकल्स एनर्जी एटीपी के रूप में हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यह माइटोकॉन्ड्रिया का सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी तरह मिलता है? क्लोरोप्लास्ट की तरह मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो अपना जेनेटिक मटेरियल का निर्माण स्वयं करते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है कि दो ऐसे ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए जो अपना जेनेटिक मटेरियल का निर्माण स्वयं करते होंगे। तो क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब यह स्ट्रक्चर था तो फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो पहला है कि यह कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट, यानी कोशिकीय श्वसन कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दूसरा, हमारे श्वसन में दो क्रियाएं होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस की क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है जबकि क्रेब्स साइकिल की क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन ऑकर्स वेयर? क्रेब्स साइकिल। अब देखें कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज़ it provides energy in the form of ATP which helps in oxidation of food and give us energy। यह माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऊर्जा ATP के रूप में देती है। यह ATP भोजन को ऑक्सीकृत करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए हमारे शरीर का ऊर्जा गृह कौन हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और क्यों? आंसर हो जाएगा? यस सर। नहीं होगा? हो जाएगा। तब सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी परत की बनी संरचना है? दो। बाहरी परत और दूसरा आंतरिक परत। बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं? आउटर। दो इनर मेम्ब्रेन के बीच के जगह को क्या कहेंगे? इनर चैम्बर। और इनर चैम्बर जिस प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ से भरी होती है उसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। एटीपी का निर्माण कहां पे हो रहा है? F1 पार्टिकल्स। ये F1 पार्टिकल्स कहां है? सीधी सी बात है, इनर मेम्ब्रेन पर है। अब आप देखिए तो बेटा यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आप कागज का पंखा बनाए हुए हैं क्या? उसको खींचते तो सीधा हो जाता है। यस सर। फिर उसको छोटा कर दीजिएगा। यस सर। इसका मतलब क्रिस्टी सरफेस एरिया को बढ़ाती होगी और घटाती होगी। बढ़ाती होगी या घटाती होगी। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिस्टी? क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? यस सर।